हाय देयर। आज हम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में, ताकि आपको इस पोएम को समझने में और भी आसानी हो जाए। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप खुद से एक क्वेश्चन करिए। अगर आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या कोई भी जो आपके बहुत क्लोज हो किसी भी कारण से आपसे दूर चला जाए, कभी ऐसा ना हो लेकिन ऐसा हो जाए, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ को अगर आप देखेंगे तो इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हलम की डेथ हो गई थी 1833 में, और उनकी डेथ ने इनकी पूरी पोइट्री को बहुत डीपली अफेक्ट किया। इन मेमोरियम जो कि इनका मास्टर वर्क है, वो भी हेनरी हलम की डेथ पर ही बेस्ड है। इनकी कई पोएम्स उनकी डेथ से ही इंस्पायर्ड है। तो ब्रेक 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 जो आज पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आर्थर हेनरी हलम की डेथ से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ पर पोएट यानी लॉर्ड टेनिसन एक सी के पास खड़े होकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए पोएम की लाइन बाय लाइन समरी शुरू करते हैं। इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं और चारों स्टैंजाज में 4-4 लाइनें हैं। दैट मीन्स इस पोएम में 16 लाइन्स हैं। समरी करने के बाद हम ऑथर के बारे में और पोएम की पब्लिकेशन और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे, पर पहले हम समरी करते हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ते हैं पहले स्टैंजा की। ब्रेक 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 ऑन दै कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। यहाँ पर जो स्पीकर यानी बोलने वाला है वो सी समुद्र से कहता है कि तोड़ो, अपने आप को तोड़ो। तोड़ने का मतलब, जब आप देखते होंगे कि कोई भी पानी या फिर फ्लूइड किसी चीज़ पर गिरता है तो वो कई भागों में बट जाता है, तो वैसे ही तुम तोड़ो। किस पर तोड़ो? खुद को। जो तुम्हारे आसपास जो चट्टाने हैं, कोल्ड ग्रे स्टोन्स कहा गया है, जो चट्टाने होती हैं समुद्र के आसपास, उन पर खुद को तोड़ो। नेक्स्ट, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तुम ऐसा करो ताकि मेरी जो ज़बान है वो थॉट्स बोल पाए, वो विचार रख पाए जो कि मेरे अंदर इस टाइम उठ रहे हैं। मेरे मन में जो विचार हैं वो मैं ज़बान पर ला सकूं। इसलिए सी समुद्र अपने आप को ऐसे ही स्टोन्स पर तोड़ते रहो। इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ABCB, क्योंकि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रही हैं और फर्स्ट और थर्ड राइम नहीं कर रही। सेकेंड लाइन में OC में एपोस्ट्रोफी। सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट 2 लाइन्स। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। क्योंकि यहाँ पे जो बोलने वाला यानी स्पीकर है वो समुद्र के किनारे खड़ा है, तो वो ज़रा देखता है कि समुद्र में उसे क्या क्या दिख रहा है। तो फिशरमैन का जो बेटा है यानी मछुआरे का जो बेटा है वो क्या कर रहा है? वो शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। किस पर? अपनी बहन पर जो कि खेल रही है। तो एक बच्चा है जो कि अपनी बहन पर चिल्ला रहा है और वो फिशरमैन का लड़का है। नेक्स्ट 2 लाइन्स। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो जो स्पीकर है वो फिर से देखकर बोलता है कि अरे देखो, वो एक सेलर है, एक लड़का है जो कि सेलर भी है। लैड मतलब लड़का होता है। और वो क्या कर रहा है? अपनी बोट में गाना गा रहा है, अपनी नाव में गाना गा रहा है बे पर। बे यानी खाड़ी, यानी समुद्र से ही मतलब है। इस स्टैंजा की राइम स्कीम भी ABCB है। थर्ड स्टैंजा फर्स्ट 2 लाइन्स। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। बट मीनिंग, स्टेटली मीन्स बहुत इम्प्रेसिव, बहुत बड़ी। हेवन मतलब एक आइडियल, एक आदर्श जगह। तो स्पीकर कहता है कि वो समुद्र में बड़ी बड़ी शिप्स को एक हिल के नीचे एक बहुत ही आइडियल, आदर्श जगह की ओर जाते हुए देख रहा है। नेक्स्ट 2 लाइन्स। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। वर्ड मीनिंग, वैनिश्ड मतलब गायब हो गया हो और स्टिल मतलब ठहर जाना। तो पोइट ने समुद्र में ये सब चीज़ें देख रहा है, शिप्स वगैरह। अचानक से उसे किसकी याद आती है? एक गायब हो गए हाथ के टच की, उसके स्पर्श की, और एक ऐसी वॉइस की याद आती है, आवाज़ की याद आती है जो कि अब नहीं है, अब वो ठहर गई है, अब वो नहीं बोलती वो आवाज़। इस स्टैंजा की राइम स्कीम ABCB है। एंड इस स्टैंजा में हमको पहली बार पोइट के दुख से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि पोइट को किसी के ना रहने का दुख है। फोर्थ स्टैंजा ऑल्सो लास्ट स्टैंजा एंड फर्स्ट 2 लाइन्स। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। एक बार फिर पोएट समुद्र को टूटने के लिए कहते हैं। अब इस बार कहाँ?
जो चट्टानें होती हैं, क्रैक्स मतलब चट्टानें, तो समुद्र के आसपास जो शोर पर उसके किनारे पे चट्टानें हैं, उनसे ऐसे रगड़ खाकर टूटने को कहते हैं पोएट कि समुद्र इन चट्टानों से रगड़ कर टूटो। नेक्स्ट टू लाइन्स, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। वर्ड मीनिंग, टेंडर मीन्स बहुत सुंदर या कोमल, ग्रेस मतलब आभा या जो चार्म होता है ना किसी चीज़ का। तो लास्ट टू लाइन्स में पोएट कहते हैं कि जो पुराने दिनों की जो हैप्पीनेस थी, जो अच्छी कोमलता थी, मुझे अच्छा लगता था पहले के दिनों में, वो अब मर चुकी है, दैट इज़ डेड, और वो मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगी। तो आपको एक बात को लग सकता है कि इस पोएम में एक बार तो समुद्र की बात हो रही है, उससे ब्रेक 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 कहा जा रहा है, लेकिन पोएट अपना दुख भी बता रहा है। तो इसका दोनों चीज़ों में क्या कनेक्शन है? एक छोटी सी पोएम को भी हम कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एक कनेक्शन ये है कि पोएट देख रहे हैं कि दुनिया, समुद्र जो इतना बड़ा है, वो अपनी गति से उसकी लहरें इधर से उधर हो रही हैं। दुनिया में वो सेलर्स देख रहा है, बच्चे देख रहा है, वो अपनी अपनी जगह जैसे हैं कर रहे हैं। दुनिया चलती है, लेकिन उसके अंदर का दुख है जो उससे छीन लिया गया, वो कभी वापस नहीं आएगा और दुनिया अपनी तरह से चलती रहेगी। आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो। अब हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसको आर्थर हेनरी हल्लम की डेथ के 2 साल बाद यानी 1835 में कंपोज किया था टेनिसन ने, जब वो मेबलथॉर्प लिंकनशायर इंग्लैंड में एक जगह है वहाँ पर थे। ये एक एलिजी है। एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ को कोमेमोरेट यानी याद करने के लिए लिखी जाती है। पब्लिश हुई है 1842 में। इसके सारे स्टैंजास की राइम स्कीम ABCB है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक विक्टोरियन पोएट थे जिनका जन्म 1809 में हुआ और देहांत 1892 में हुआ। ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं और क्वीन विक्टोरिया के राज के दौरान ये पोएट लॉरेट थे। पोएट लॉरेट यहाँ पर इंग्लैंड में बहुत पुरानी उपाधि है, एक नेशनल पोएट की तरह समझ लीजिए। जैसे कि किसी को गवर्नमेंट की ओर से उसके टैलेंट के बेसिस पर उसे नेशनल पोएट बना दिया जाता है। आज भी उनके यहाँ ये सिस्टम है और आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि आज प्रेजेंट में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन है। आई होप आपको ये पोएम सब अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसने आपकी समझ को डेवलप किया होगा, क्योंकि लिटरेचर में अच्छी बात है कि अगर हम समरीज जाने, एक्सप्लेनेशन जाने, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन, हमारी समझ, चीज़ों को देखने का नज़रिया, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होनी चाहिए। तो बाय, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल रही हो। एंड यस, गुड बाय।